मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं, सब हिंदू थे पहले, हिंदुओं से कुछ सिख हुए, कुछ बाद में मुसलमान हुए, कि जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे, हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी वो कौन सी मुसलमानों ने लिखी? वेबस्टर डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना? ब्लैक जो आपकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है, जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है, जो हमारे मामू है, लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन, लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू है। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान इंडिया सारा हिंदू था यार। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। प्लीज इसको, ये बहुत मुकद्दस लफ्ज है, इसको इस्तेमाल करना मैं कहता हूँ ज्यादती होगी, आपकी तौहीन होगी पाकिस्तान की अगर आपको कहा जाए कि आप बाइज्जत लोग हैं। मेरे शो में एक साहब ने आने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो कहने लगे कि जी आप प्रो इंडिया बात करती हैं, मैं आपके शो में नहीं आऊंगा। नफरतें हैं, और मैं हमेशा समझता हूं कि नफरतों में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपकी सोच समझ के जो दरवाजे हैं बंद हो जाते हैं। एक गलत सोच है, पता नहीं कब। अभी तो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट आ जाए, ऐसा ना हो उनका ताल्लुक भी इंडिया से ही ना हो, इससे भी बड़े खौफजदा हैं। कल यहाँ पे बड़ी खबर थी, कल एक बड़ा यहाँ पे चुटकुला बना है कि ब्लैक जर्नलिस्ट का एक यहाँ पे बुलाते हैं कैंडिडेट्स को, तो वो शिकागो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब चले गए, तो उन्होंने कहा कि वहां पे कल बड़ा गर्म है, बल्कि उनको क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने क्यों ये कहा है। उन्होंने जाके वहां ऐलान से कह दिया, उन्होंने कहा जी मुझे तो आज पता चला है कि ये अफ्रीकन अमेरिकन काली है, मैं तो इनको इंडियन समझता रहा हूँ, क्योंकि पहले ये इंडियन कहती रही है, फिर ये अफ्रीकन अमेरिकन कह रही है, मुझे तो इनकी आइडेंटिटी की नहीं पता है। लेकिन उसमें आरजू देखें, यहाँ पे अगर भारतीय आगे आ रहे, सबसे बड़ा, मैं इसके ऊपर भी अगले दिन एक डिबेट में बैठा था, जो भारतीय आगे आ रहे हैं तालीम की वजह से आ रहे हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अपनी तालीम की वजह से, हमारी तालीम नहीं है। अब मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पे जितना लौड़ा लपाड़ा है, जो कहते हैं डॉक्टर हैं, फाक्टर हैं, सारे पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। रहना अमेरिका में हो, बच्चे यहाँ पैदा करने हो, खाना भी इनका हो, सपोर्ट पीटीआई की है, सपोर्ट पीपल्स पार्टी और नून लीग की है। जहां रहना है वहां इंटीग्रेट नहीं करना, उनके कल्चर को सपोर्ट नहीं करना, 4 जुलाई को सपोर्ट नहीं करना, 14 अगस्त वाले दिन अपना उस दिन खाबे खाने हैं, और मिली तराने की हालत सुन लें। बल्कि मैं आजकल उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको दोबारा समझने। आप कैसे लोग हैं? आपका तराना पर्शियन लैंग्वेज में है, कभी गौर किया आपने? जी। नमाज का मैं पिछले दिनों सर्वे करता रहा हूं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। मैंने अगले दिन सर्वे शुरू कर दिया, तराने का भी किसी को कोई पता नहीं है कि क्या कह रहे हैं, तर्जमाने पाकिस्तान, तो ये सारा कुछ रहबरे तरक्की हुआ, मेरे को कोई पता नहीं किसके मीनिंग्स क्या है। पर्शियन में है, बस पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लिया, बस पढ़ लेते हैं। पर्शियन में है ना, पता होना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूं मेरा तराना पंजाबी में होना चाहिए यार, मुझे पता तो मैं कर क्या रहा हूं ये। चलिए, फिर ये दर हकीकत जब आप डिनाइल में हो, जब 25 करोड़ लोग डिनाइल में हो, तो फिर ऐसे ही होता है। फिर उसमें आप उसको कहां ले जा सकते हैं, उसका कोई हल नहीं। सर ये भी कह रहे हैं कि $3 बिलियन के करीब इन्होंने जो है सूद अदा कर दिया है, जो इन्होंने कर्जा ले रखा है। वो इसलिए देते हैं ना, कोई 3 बिलियन देंगे तो आगे 10 बिलियन मजीद लेंगे। दूसरी एक बात जो आजकल मुसलसल यहाँ पे चल रही है, जो मैं बिल्कुल एक बात जो आखिरी पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, यहाँ पे एक सेनेटर है फ्लोरिडा से, मार्को रूबियो, उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि भारत को स्टेटस दिया जाए, जापान वाला, इजराइल वाला और नेटो वाला स्टेटस दिया जाए। और बिलखसूस उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को कहा है कि जो वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है पिछले काफी महीनों से, आपने देखा होगा कई वाकयात में, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे। वो क्यों है? दर हकीकत उस रीजन के अंदर 2-4 चीजें हुई हैं पिछले दिनों में, ये आपको नोट करना होगा। मोदी साहब यूक्रेन गए हैं, यहां से आपने देखा होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने क्रिटिसाइज किया है, जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर उसने किया है। यहां से डोनाल्ड लू ने अगले दिन 3-4 इन्होंने प्रेशर मेंटेन किया था। ये समझते हैं कि शायद अब मोदी साहब यूक्रेन गए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहाँ पे मार्को रूबियो जो है, क्योंकि रिपब्लिकन है, वो भी अब इस पे जो इस वक्त डेमोक्रेट हमारे जो हुकूमत है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कि इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक किए जाए। तो ये दर हकीकत एक दूसरा बैलेंसिंग एक्ट है, ये भी मैं मेंशन करना चाह रहा था, जो इस वक्त उस खित्ते में चल रहा है। दूसरा जो आपके, मैंने एक चीज भूल गया बात जिक्र करना, कि इस वक्त जो 3 जगह पे अटैक किया है, 2 जगहों पे इजराइल ने अटैक किया है, एक ईरान के अंदर और दूसरा लेबनान के अंदर। इसमें एक चीज सामने क्लियर नजर आ रही है कि इजराइल अपनी सख्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट कर जंग में ले आए। उसकी वजह क्या है कि दूसरी साइड पे चाइना और रशिया मुसलसल हमास को, हिजबुल्लाह को और हौतीस को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको असला भी देते हैं, उनको सपोर्ट भी देते हैं, उनको इंटेलिजेंस भी उनके साथ शेयर करते हैं। इजराइल अपने आप को एक अकेला समझ रहा है, और वो चाहता है कि वो जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट, जिन्होंने अटैक किए हैं, कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के लाया जाए। लेकिन अमेरिका मर्दे बीमार है इस वक्त। अगर देखा जाए तो अलास्का के ऊपर रशियन और चाइनीज शिप्स आ चुके हैं, तो उसका उन्होंने कवर ही नहीं की सीएनएन ने। क्यूबा के पास आके रशिया ने अपनी नेवल एक्सरसाइज की है, उसको उन्होंने कवर ही नहीं किया। तो वो हेल्प किसी की क्या करेंगे? इजराइल बाय देमसेल्फ अब देखें रिटेलिएट वो किस तरह करते हैं। एक नई स्ट्रेटजी देखी गई है इस जंग के अंदर,
लेबनान के अंदर जो था हिजबुल्लाह समझता रहा है कि ये सिर्फ बॉर्डर पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने बैरूत के अंदर घुस के मारा है, डीप इनसाइड द लेबनान। दूसरा, ईरानी भी यही नहीं समझते थे कि वो इस तरीके से तेहरान के अंदर अटैक करेंगे, तो उन्होंने तेहरान में अटैक किया है। इस वक्त इजराइल ऑन रेड अलर्ट, उनके जो डिग्नेटरीज है उनको कह दिया गया इजराइल छोड़ के बाहर ना जाएं वो, और इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि इजराइल के भी मेन शहरों के ऊपर अटैक किए जाएंगे। आज जो आयतुल्लाह है ईरान के, उन्होंने कहा है कि मॉर्निंग करें फर्स्ट, रिवेंज लेटर, टुडे इज अ मॉर्निंग, टुमारो इज अ रिवेंज। तो वो, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए दूसरा वाकया है, इससे पहले रईसी उनके जो सदर थे हेलीकॉप्टर में, उन्होंने क्रैश किया, उस पर भी आवाजें उठती थी कि इजराइल इज इन्वॉल्वड इन दैट एक्सीडेंट। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ईरान के पास दे हैव नो चॉइस एक्सेप्ट रिटेलिएटिंग। जो अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर बातें हो रही हैं कि पिछली दफा ईरान ने जो अटैक किया था वो अमेरिका की मर्जी से इनके साथ इनको ऑन बोर्ड लेके किया था, वो सिर्फ एक विजुअल थे, लेकिन वादा था। उन्होंने खुद, ईरान ने भी कहा था कि हम अटैक करेंगे, लेकिन हम एहतियात से अटैक करेंगे, जानी मालों का नुकसान ना हो। मकसद यही था कि हम यहां से मिसाइल छोड़ेंगे, वो चाहे वहां गिरे या ना गिरे, एक विजुअल। पाकिस्तान की सेनेट की एक कमेटी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में हुए अपराधों में शामिल लोगों में करीब 50% उनके देश के हैं। प्रवासी पाकिस्तानियों के सचिव डॉक्टर अरशद ने बताया कि यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में वहां काम कर रहे पाकिस्तानियों की भीख मांगने और चोरी करने जैसे मुद्दों पर शिकायत की है। बीते साल इसी कमेटी ने विदेशों में पाकिस्तानियों की बड़ी संख्या में विदेशों में भीख मांगने की समस्या पर बयान दिया था। पाकिस्तान के यूट्यूबर शुहेब चौधरी ने अपने देश के कुछ लोगों से इस पर बात भी की है कि आखिर विदेशों में पाकिस्तान के भिखारियों और अपराधियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। शुहेब चौधरी से बात करते हुए आबिद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के लोग रोजगार के लिए सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में जाते हैं। इन देशों में सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत जैसे मुल्क हैं। ये सभी देश पाकिस्तान के लोगों से तंग आ चुके हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी इन देशों में जाकर क्राइम कर रहे हैं या फिर भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे ये होगा कि गल्फ के देश पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे। पाकिस्तानियों को विदेश में नौकरी नहीं मिलेगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और वो ज्यादा खराब हालत में पहुंच जाएगी। साजिद ने शुहेब से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कामकाज के मौके कम हैं। यहाँ बचपन से ही चोरी चकारी की आदत डाली जाती है। अब जिसको चोरी चकारी की लत लग चुकी है वो नहीं छूटने वाली। पाकिस्तान का जो शख्स यहाँ चोरी कर रहा है वो वहाँ जाकर भी यही करने लगता है। इसके अंजाम के सवाल पर साजिद ने कहा कि यही चलता रहा तो पाकिस्तान के लोगों पर इस्लामिक देश में भी बैन लगा दिया जाएगा। मुदस्सिर ने शुहेब के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान के लोगों को गल्फ कंट्री पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी भारत के लोगों को काम देने में ये देश ज्यादा सहज है। इसकी वजह यह है कि भारत के लोग मेहनत कश हैं। भारत के लोग मेहनत से अपना काम करते हैं और मेहनत मजदूरी का अपना पैसा अपने घरों को भेजते हैं। मुदस्सिर ने कहा कि भारत के लोग भी गरीब और रोजगार न मिलने पर ही दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक महीने में ही करोड़पति बन जाएंगे। भारत के लोग वहां वर्षों तक गल्फ में काम करते हैं और अपने देश में पैसा भेजते हैं और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि जाते ही गल्फ को लूट कर खा जाएं। यही कारण है कि अन्य देश अब पाकिस्तान को भिखारी घोषित कर रहे हैं।